श्रीमद् भगवद गीता के इन 31 विचारों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह विचार आपको अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर, समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। आज के समय में किसी को भी अपना समझना छोड़ देना चाहिए और अपने मन को लोगों से भरने की आदत को त्याग देना चाहिए। जब तक आप अपने मन को दूसरों से भरते रहेंगे, तब तक अंदर से खालीपन बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहता और यह देखा गया है कि जिन लोगों को आपने अपनी खुशी और जीवन का कारण माना, वे अक्सर आपके जीवन से चले जाते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने देखा कि जिनसे वह लड़ रहा था, वे सब उसके अपने थे और उसे इस बात की चिंता थी कि वह कैसे उन पर हमला कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जिन लोगों को उसने अपना माना, वही लोग उसे और उसके परिवार को बार बार हानि पहुंचाते आए हैं, कि जिन लोगों को हम अक्सर अपना मानते हैं, वे ही हमारे दुख और समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चिंता करना व्यर्थ है। मनुष्य की चिंताओं का कोई वास्तविक आधार नहीं होता, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होगा उसकी चिंता करना बेकार है। अगर किसी चीज का होना तय है तो उसकी चिंता करने का कोई मतलब नहीं। इसी तरह न तो हम अपने जन्म के मालिक हैं, न ही मृत्यु के। इसलिए बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर खुद को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो जीवन मिला है उसका मूल्य समझना चाहिए और इसे खुशी के साथ जीना सीखना चाहिए। जीवन को हर पल आनंदित और पूर्णता से जीने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि हम व्यर्थ की चिंताओं में समय बर्बाद करें। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति हो। जितना ज्यादा अकेलापन, उतनी ज्यादा आपकी शक्ति। जितना ज्यादा अकेलापन, उतना ही ज्यादा समय आपके पास कुछ नया और अलग करने का। जो अपने अकेलेपन में अपनी शक्ति और अपने सपनों को समझ लेता है, उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अकेलापन किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो खुद को अकेलेपन में मजबूत बना लेता है, वही इंसान अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसी कारण ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म से जुड़े एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना दुखी रहेंगे। अध्यात्म में मन लगाओ और जितना भगवान से जुड़े रहोगे उतना ही शांत रहोगे। आप भले ही करोड़ों के मालिक हो, बहुत अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं। धन दौलत कभी भी आपके लिए सुकून नहीं ला सकती। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो।
बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ विशेष प्राप्त हो, तो आपको खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। बिना प्रयास और संघर्ष के आपकी इच्छाएं अधूरी रहेंगी और बाद में उनका नहीं मिलने पर पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। इस दुनिया में अक्सर लोग अपनी असफलताओं और कठिनाइयों का दोष परिस्थितियों या दूसरों पर डालते हैं। वे कहते हैं कि उनके हालात या दूसरों के कारण उनकी जिंदगी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी मंजिल को पाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी खुद की होती है। हालात और लोग कभी भी स्थिर नहीं होते। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें और मेहनत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पे विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण बोले कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से भग्न हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। हम दुनिया और लोगों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हम केवल उतना ही समझ सकते हैं जितना हमें उनके साथ जुड़ने पर या काम करने पर दिखाई देता है। दुनिया बहुत बड़ी है और हर व्यक्ति की जीवन की परतें होती हैं। जैसे जैसे आप किसी के करीब आते हैं, उनकी परतें खुलती जाती हैं और आप महसूस करते हैं कि वे व्यक्ति जैसा दिखता था वैसा नहीं है। आप महसूस करते हैं कि जो आपने सोचा था वह उससे कहीं अलग हो सकता है। यही स्थिति नए रिश्तों और नए अनुभवों के साथ होती है। आप कभी पूरी तरह से नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या है। इसलिए यह मान लेना कि आपने पूरी तरह से दुनिया और लोगों को समझ लिया है, एक भ्रम है। आप केवल बाहरी स्वभाव को ही समझ सकते हैं कि लोग आमतौर पर अपने फायदे और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति की सच्चाई उनके बाहरी व्यक्तित्व से बहुत अलग हो सकती है। यह भी संभव है कि जो व्यक्ति आपको बाहरी रूप से अच्छा न लगे, वह एक दिन आपकी मदद कर दे, और जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है वही आपको चोट पहुंचा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपके श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वो कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया है, कठपुतली है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर गहराई से सोच विचार करना बहुत जरूरी है।
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं, वे हमेशा पछताते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे गहराई से सोचें, उस पर विचार करें, उसके परिणामों को सोचें और फिर निर्णय लें। जो लोग सोच समझकर निर्णय लेते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। इसलिए जीवन में कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लें। दिल के गहरे राज और दुखों को हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को अपना समझकर अपनी निजी बातें और परेशानियां साझा करते हैं, तो अक्सर एक समय ऐसा आता है जब हमें इस पर पछतावा होता है। यह गलती तब होती है जब हम अपने राज और दुखों को साझा करके अपने आत्म संरक्षण को खतरे में डाल देते हैं।